खोल के दिखाओ सही। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज डन, बहुत अच्छी बात। सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम अजय भाई। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। लास्ट क्लास इसी बेस बता दीजिएगा प्लीज, बिकॉज हाँ अभी कुछ टेक्निकल अपडेट है, सर्वर अपडेट चल रहा है कुछ, तो 36 से 48 आवर्स तक आपका रिकॉर्डिंग में इशू रहेगा, रिकॉर्डिंग क्लेम। उसके बाद सब सही हो जाएगा, वैसे बल्कि बेहतर हो जाएगा पहले से। तो हमने एसिड बेस की थ्योरी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आर्हेनियस, एक पढ़ी थी ब्रांस्टेड लोरी, और एक पढ़ी थी लुईस थ्योरी। ठीक है जी, बहुत आराम से सुनिएगा। अब आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा, हम डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले आपको बताना है कि एसिड क्या होता है। हमने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया कि हम सबसे ज्यादा ब्रांस्टेड लोरी वाला केस यूज कर रहे होंगे जब एसिड आपका H+ दे रहा होगा और बेस आपका H+ ले रहा होगा। ये वाले केस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। कोई भी थ्योरी गलत नहीं है, सब थ्योरी बिल्कुल सही है, सारी की सारी थ्योरी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे गौरव, क्या बात है, वेरी गुड। अक्षत, गॉड ब्लेस यू। आइए जरा ध्यान से सुनिए। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं एक मजेदार पॉइंट की तरफ। आइए सारे लोग देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। लेट अस कंसीडर एसिड Ha। देखिए हमने एसिड माना भी वो वाला है जो H+ दे सकता हो। लेट अस कंसीडर एसिड Ha एंड बेस B। देखिए मैंने बेस माना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा या H+ को लेगा। अब सारे लोग आओ और मुझे बताओ कि अगर Ha एसिड है तो बताइए Ha क्या देगा आपको। क्या ये सोल्यूशन में A+ देगा या नहीं, सॉरी H+ और A- देगा या नहीं। भैया एसिड तो प्रोटॉन डोनर के नाम से जाना ही जाता है, तो अगर ये एसिड है तो ये H+ देगा या नहीं देगा, बताइए। बताइए H+ देगा या नहीं देगा, सारे बच्चों को। हाँ देख सकते हो नरेश, बिल्कुल देखो मेरे भाई, बहुत आराम से सुने। ये एसिड है, दुनिया की किसी भी साइड से अगर H+ निकाल रहे हो तो वो साइड एसिडिक है, और H+ निकालने के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। उसे क्या बोलते हैं जनाब, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस बोलते हैं। ऐसे ही आइए बेस की बात करते हैं। बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो H+ लेता है, और H+ लेगा तो ये बन जाएगा BH+। तो मेरे भाई ये बेस है, और दुनिया की किसी भी चीज पे H+ मार दीजिए, जो H+ को पकड़ लेता है वो होता है कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड। तो अगर मैं कभी कंजुगेट बेस बोलूंगा तो आप समझ जाइए कि H+ निकालने के बाद बनी हुई चीज जो है वो कंजुगेट बेस है, और अगर एसिड बोल रहा हूं तो मतलब H+ डाला गया है और वहां पर फिर कंजुगेट एसिड बना है। ये छोटी सी बात आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने है। ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आपने कभी इतना सुना है, सुना है तो बताओ, क्या फिजिकल केमिस्ट्री में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सुना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन, A- आयन कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट वाला Ha का कंसंट्रेशन, राइट। मेरे भाई ये एसिड के लिए है, तो क्यों ना एसिड के लिए हमने
के ए मतलब फॉर एसिड। सारे बच्चे देखिए, मुझे कुछ बातें बताना, ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बातें बुक में लिखी होती हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम आपको 100% समझा देते हैं। आया बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे लोग सुनना, अगर मैं बोलता हूं एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां पकड़ लो, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पहली बात, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस देगा या कम H प्लस देगा? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो। वेल्डन, वेल्डन स्वास्तिक, रमेंद्र, वेल्डन 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 वेल्डन, सबका जवाब सही है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी? रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। और क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा? क्या ये ज्यादा H प्लस आयन देगा? क्या ये ज्यादा H प्लस आयन देगा? या कोई रिएक्शन किस तरफ भागती है? जिधर ज्यादा स्टेबल चीजें हो या कम स्टेबल चीजें हो? मुंह से बोलो, मुंह से, मुंह से, मुंह से। कोई रिएक्शन किधर भागती है? जिधर ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो या कम स्टेबिलिटी आ रही हो? बहुत अच्छे, गजब जवाब दे रहे हो। एक बच्चा लिख रहा है कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ। अब अगर इस बच्चे की बात मान लें तो मेरे भाई आपने मुझे बोला है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे भाई सारे पत्ते सामने आ चुके हैं। क्या आपकी निगाहों में यह बात बैठ गई या नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेस स्टेबल होता है? A stronger acid is less stable. A strong acid is less stable. आया ना? Whereas weak acid is more stable. Weak acid is more stable. क्या ये बात आपके छोटे से दिमाग में बैठी या नहीं? जल्दी बोलो। क्या ये बात आपके छोटे से दिमाग में बैठी या नहीं? जल्दी बोलो। एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेस स्टेबल होता है। जितने लोग जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो सर्वर अपडेट होने की वजह से 36 से 48 आवर्स प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद सब कुछ बढ़िया, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो आपसे इतनी सपोर्ट की उम्मीद है, क्योंकि सर्वर अपडेट भी आपके भले के लिए ही किया जा रहा है। हर जगह आयुष, हर जगह एवरीवेयर। हाँ गौरव, यू आर राइट। लेस स्टेबल एसिड ज्यादा H प्लस देगा, बिल्कुल सही बात है वाशु, बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो मेरे भाई ये बात आपके सामने आ गई। अच्छा, अगर मैं यहीं आपसे पूछूं कि अगर आपको किसी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालना है, तो बताइए क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? किस चीज के? तुमने खुद बोला कि रिएक्शन उधर भागती है जिधर ज्यादा स्टेबल चीजें हैं, तो क्या मैं सीधा सीधा यहां पर लिख सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस? सोचो जरा, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या ये रिएक्शन ज्यादा भागेगी या नहीं आगे की तरफ? क्या ये रिएक्शन ज्यादा भागेगी आगे की तरफ या नहीं? मेरे भाई अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी। अभी एक अच्छे बच्चे की बात करेंगे, देखेंगे आप अच्छे बच्चे की बात पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। श्रेष्ठ, बढ़िया है, अच्छी बात है, कीप इट अप। मेरे भाई अगर आप ध्यान दो तो ये आपको ऑलरेडी आता है, करने से पहले ही आता है, करने से पहले ही आता है। मेरे भाई कैसे? क्या आपने ए माइनस बोले तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सीख ली है या नहीं? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को प्रेफर करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड में है या ए माइनस में है, जिसमें आप -R, -H और -I को ध्यान देते थे। तो मेरे भाई अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में 95% मैं आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चन कराऊंगा। H प्लस हटा हटा के कार्बन आयन बनाओ, मतलब यहां पर तुम्हें कार्बन आयन बनाना है फिर स्टेबिलिटी निकालनी है। पिछले वाले इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी में तुम्हें कार्बन आयन बना बनाया मिलता था, तुम्हें स्टेबिलिटी निकालनी थी। दैट्स इट, इतना काम करना है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। क्या तुमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड आ रही थी, और क्या H प्लस आयन और A माइनस आयन ज्यादा हो रहा था? ये अगर ज्यादा होगा तो HA कम होगा। ज्यादा ज्यादा अपॉन कम, ज्यादा इंटू ज्यादा अपॉन कम, ज्यादा इंटू ज्यादा अपॉन कम, मतलब K बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या K बहुत ज्यादा हो जाएगा या नहीं? तो मेरे भाई अगर K हमें दिया गया है 4 एसिड का, तो हम देख लेंगे जिसका K सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मेरे भाई अब एक मजेदार चीज बताऊंगा। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज पीएच? कभी सुना है पीएच क्या होता है? कभी सुना है पीएच क्या होता है? Anyone who can explain about pH? What is pH? What is pH actually? बताओ pH क्या है? नहीं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, फुल फॉर्म भी नहीं पूछ रहा हूं। Why pH is needed? Why pH scale is needed? Okay. एक era बेसिक स्टैंड बताने के लिए, बस ध्यान से सुनो मेरे भाई। ये पी स्केल है, क्या है? पी स्केल। एंड पी स्केल यूज किया जाता है, बहुत ध्यान से सुने, P of A is minus log of A.
राइट? बहुत आराम से देखें। P scale is used for very low, नहीं, lowest values of A। ध्यान से सुनना। आपने अक्सर H2SO4 या HNO3 के लिए पीएच की बात नहीं सुनी होगी। पीएच हमेशा कचरा एसिड के लिए निकाला जाता है। नहीं, आप सुनी नहीं रहे मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। एच, अगर आप पीएच करना चाहते हैं इसे, तो इसे क्या करेंगे बताइए? हटो। इट इज गोइंग टू बी पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, राइट? फॉर एसिड के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, फॉर बेस पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। पहले आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एसिड अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपको कोई पीके की बात करेगा ही नहीं। जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत कम हो, के बहुत कम हो, के भी बहुत कम हो, तो पी स्केल यूज करते हैं स्ट्रेंथ जानने के लिए। इजी होता है थोड़ा सा वीकेस्ट या वीक एसिड के पीएच या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। पहली बात ये अपने दिमाग में रखें। अब आप कहोगे तो आपने पहले ही मान लिया क्या कि ऑर्गेनिक एसिड घटिया एसिड होते हैं? ये सच है, ये सच है। ऑर्गेनिक एसिड अच्छे एसिड नहीं होते। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में एक बात बताऊं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सुन लो। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसे तुम रोज अपने खाने के समय सलाद में कई लोग डाल के खाते हैं। ये सिरका है, सिरका, विनेगर। क्या एसिड बनेगा रे ये? इसे तो लोग ऐसा चटकारे मार मार के खाते हैं। और हम इसे कंपेयर कर रहे होंगे वाटर से अच्छा है, तो वाटर कौन सा एसिड है? वाटर अल्कोहल से अच्छा एसिड है? क्या बकवास चल रहा है? क्या पार्टी में लोग खाने के बाद लोग मतलब एसिड पीते हैं? ये सब घटिया एसिड। फिनॉल, क्या एरोमेटिक एसिड्स बहुत वीक एसिड्स होते हैं। तो इनके लिए पीके का यूज करना बनता है। इनका पीके का यूज करना बनता है, समझ में? पीके बहुत स्मॉल यूनिट के लिए एक स्केल है जिसे हम यूज करते हैं। आई थिंक मैंने मामला आपको क्लियर किया। तो अगर के और पीके को देखें तो ये उल्टा रिलेट करेगा, क्योंकि माइनस होता ना, के पीके इज माइनस ऑफ लॉग के बढ़ेगा तो पीके डेफिनेट, के बढ़ेगा तो लॉग ऑफ के बढ़ेगा, माइनस के वजह से वो घटने लगेगा। तो 1/पीके, 1/पीके, पीके ए पीके ओ। तो मेरे भाई, क्या आप सारी चीज देख पा रहे हैं? मेरे भाई, एक अच्छा बच्चा जिसने चीजों को बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से आप भी मेरी बात सुनिए, और आप अच्छे बच्चे के भी टैलेंट को यूज करिए। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इसी प्रकार से के भी यहां भी किया जा सकता है? BH प्लस अपॉन बी एंड H प्लस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां आप बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेटली यहां पर आप जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड पर। मेरे भाई, जेई मेंस हो या एडवांस, क्वेश्चन इसका आता ही आता है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। मेरे भाई, आप बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड में क्या आ जाएगा? क्या तुम एक तरीके से यहां केटायन की स्टेबिलिटी निकाल रहे हो या नहीं? क्या यहां केटायन की स्टेबिलिटी निकाल रहे हो या नहीं? और केटायन की स्टेबिलिटी किससे मिलती है? डोनेटिंग ग्रुप से, यूजुअली +R + H + I। मेरे भाई, केबी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और 1/पीकेबी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/पीकेबी से, पीकेबी से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? बोलते क्यों नहीं? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं आपको? कोई टेंशन तो नहीं? बोलिए, है क्या कोई टेंशन है क्या?
अगर किसी को कोई टेंशन है तो बता दो भाई। मेरे भाई एक बच्चा आया मेरे पास, वो कह रहा है कि सर एक बात बताओ, अगर एसिड स्ट्रांग है, मैंने कहा हाँ, ध्यान से सुनना। उसने कहा अगर एसिड स्ट्रांग है, मैंने कहा ठीक, तो लेस स्टेबल है, मैंने कहा ठीक। कह रहा तो रिएक्शन आगे जाएगी, मैंने कहा ठीक। कह रहा तो इधर की चीजें ज्यादा स्टेबल होंगी तभी रिएक्शन इधर आएगी, मैंने कहा ठीक। कह रहे ज्यादा स्टेबल मतलब ये वीक होगा, क्योंकि आपने खुद बोला है वीक चीजें स्टेबल होती हैं, वीकर एसिड या वीकर बेस। मेरे भाई क्या अब आपको बात समझ में आई है? सेम फंडा आप बेस पर भी लगा सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज लेस स्टेबल, सही बात है, लेस स्टेबल देन क्या आ जाएगा, वीक बेस, आई मीन वीक एसिड एंड वीक बेस रेस्पेक्टिवली। क्या आप तक ये बात पहुंच गई है? सारे बोलो। एक गधा है सौमिल, वो कह रहा क्या पीके ग्रेटर देन 1 होगा? कर लेना, ये फॉर्मूला पता है, यहां रख पीके ग्रेटर देन 1। गधा है क्या? के का मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो भी लाओगे गधे, ये जो है ये तो प्लस ही आएगा ना। इतनी मैथ्स आती कि नहीं आती कि गधे ही हो? पीके इक्वल टू माइनस लॉग के लिखा है, वो गधा कह रहा है कि क्या पीके ग्रेटर देन 1 आएगा? पीके माइनस से चलेगा और कचरा चीजों के लिए 50 भी जाएगा। सुन लो, खुश हो गए? खुश हो गए? कचरा चीजों के लिए 50 भी जाएगा। अरे यार पहले जो चल रहा है उस पर फोकस किया करो। इथेन, इथेन का पीके 50 होता है, ले नाच जल्दी से। इथेन का पीके 50 होता है। अरे भैया के की वैल्यू 10 की पावर -1 डालो, लो पीके 1 आ गया। लेकिन ये भैया के की बहुत अच्छी वैल्यू है, मैं लोवेस्ट बोल रहा हूं -5। तुम्हें पता है एसिड का पीके, एसिड का के क्या होता है? ये होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -6 गधे। एसिटिक एसिड का पीके होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -6 गधे। अब तुम -6, -5, -4 के आसपास हो, समझ रहे हो? आइए जरा ध्यान सुनिए, सब आएगा क्वेश्चन, सब आएगा, फिलहाल ये सब अभी हटा दें, सब आ जाएगा आगे। पहले मेरी बात सुनिए, क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेस स्टेबल होगा देन एनालॉगस वीकर एसिड एंड वीकर बेस? यस, ये बात सही है। क्या आप ये भी देख रहे हैं अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो कंजुगेट बेस वीक होगा? सेम बेस के साथ भी लगेगा, सेम बेस के साथ भी लगेगा। नोट का अगला पॉइंट लिखें। कितने पॉइंट हो गए थे यहाँ पे? एक ही पॉइंट हुआ ना, नोट का सेकंड पॉइंट। ए स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन्स, बताइए क्या, वीकर कंजुगेट बेस, राइट, एंड वाइस वर्सा। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस वीक होगा, एंड क्या यही बात बेस के साथ चलेगी? ए स्ट्रॉन्ग बेस कंटेन्स वीकर कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी बिल्कुल सही होगा। ये बात तो सिंपल है मेरे भाई। एक बच्चे की बात सुनिएगा, बहुत गहराई वाली बात कहने जा रहा है।
वो कह रहा है कि सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कह रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक भयंकर एजम्पशन ले रहे हैं। ये बात ध्यान से सुनिए। नीलम करके एक हैं, ये यहाँ लाइव क्लास में ये बोल रही हैं कि कैरियर विल ऐप पे कुछ इशू है, प्रीवियस क्लासेस नहीं चल रही हैं, CW हेल्पलाइन के नंबर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हाउ कैन आई हेल्प यू नीलम? मैं क्लास को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप बताइए कि मैं इसमें क्या करूँ? मुझे थोड़ा सा बताइए। ओके, एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर मुझे लग रहा है ये सब एजम्पशन का नतीजा है। मैंने कहा कैसे? ध्यान से सुने। उसने कहा आपने एसिड से H+ निकाल लिया। मैंने कहा ठीक। कह रहे और A- कंजुगेट बेस बन गया। मैंने कहा ठीक। कह रहा अब आप ये मान रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, कि आप ये मान रहे हो कि कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक रहा होगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक रहा होगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा लेकिन एसिडिक में तो H+ छोड़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, H+ छोड़ने की टेंडेंसी होनी चाहिए। आप देख रहे हो किसी और की स्टेबिलिटी। आई एग्री, अगर ये स्टेबल हुआ होगा तो रिएक्शन आगे आई होगी, तो वो बॉन्ड टूटी होगी। मैंने कहा कह रहा लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्रॉस कर जाए। मान लो एसिड के H छोड़ने का मन ही नहीं है। अब ये वाला केस आपको सबसे मजेदार केस मिलेगा। एसिड का H छोड़ने का मन है नहीं, लेकिन कंजुगेट बेस स्टेबल हुआ पड़ा है। अब क्या करोगे गुरु? यही समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले पॉइंट समझो। मान लो मैंने तुम्हें पेपर में 3 एसिड दे दिए, HA1, HA2, HA3। बहुत आराम से सुनना, ठीक है? और मैंने आपको कहा कि भाई इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो आपको कायदे से क्या करना चाहिए? आपको कायदे से क्या करना चाहिए? आपको A1- बनाना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करना है। A1- बनाना चाहिए, A2- बनाना चाहिए, A3- बनाना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं हम स्किप कर रहे हैं? हम हाइड्रोजन छोड़ने की टेंडेंसी चेक ही नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। सीधा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। मेरे भाई अब बहुत आराम से सुनना। मान लेते हैं A1- सबसे ज्यादा स्टेबल आ गया, एनायन स्टेबिलिटी ये चेक कर लिया, मोस्ट स्टेबल आ गया। और A2- और मान लेते हैं सब में डिफरेंस अच्छा खासा है स्टेबिलिटी का, ये लेस स्टेबल और ये लीस्ट स्टेबल। तो क्या अपने आप आंसर आ गया कि ये अगर ज्यादा स्टेबल है, ये कम, ये और कम, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम? बिल्कुल सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो कंजुगेट बेस कंपैरेटिवली स्टेबल आ जाएं, बहुत क्लोज स्टेबल आ जाएं, तो उस समय हमें वाकई ये चेक करना पड़ेगा कि क्या एसिड का H छोड़ने का मन था भी या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप समझे। हम रैंडमली 90% क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबका कंजुगेट बेस बनाएंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन 10% ऐसे केसेस आएंगे, और जो लॉजिकली बिल्कुल सही बात है कि आप मान लीजिए कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी 2 केस में क्लोज आ गई, तो दोनों रिएक्शन बराबर फॉरवर्ड जा रही हैं ऑलमोस्ट। तो हमें एसिड से पूछना पड़ेगा भैया तुम्हारा छोड़ने का मन था कि नहीं था, जबरदस्ती तो नहीं की गई तुम्हारे साथ? ऐसी बातचीत थोड़ी करनी पड़ती है। फिलहाल हमने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं, कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ जाएं। ओके मेरे भाई, ये अगली लाइन मैं लिखूंगा, आप बताइए कितने लोगों ने इसे डिकोड किया। ईच एसिड बेस रिएक्शन, each acid base reaction moves towards
वीकर एसिड, वीकर बेस साइट। बताइए क्या ये लिखा है या आपको समझ में आया? ये कह रहा है आप कोई भी एसिड बेस रिएक्शन कराओगे वो उसी तरफ जाएगा जिधर वीक एसिड या वीक बेस है। डिकोडेड और नॉट, मतलब समझ में आया या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। जल्दी बताइए। वेल डन अजय, यू आर राइट, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आपको याद होगा वीकर एसिड क्या होते थे? मोर स्टेबल होते थे। वीक बेस क्या होता था? ये भी ज्यादा स्टेबल होता था देन स्ट्रॉन्ग वन। बहुत अच्छे, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम एक काम करेंगे, मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दे रहा हूं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको आने भी चाहिए, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख ही दे रहा हूं भाई साहब, हेडिंग में ही लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। मेरे भाई हम कंपैरिजन तो करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है ये आपको याद भी हो, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा याद हो। मैं पीके वैल्यू आपको बताऊंगा, आपको याद नहीं करनी। पीके वैल्यू मुझे भी याद नहीं है, टेंशन ना लें। पीके वैल्यू मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको फील हो कि कौन उसमें डिफरेंस कितना है। एक बार मैं पीके वैल्यू ढूंढ लूं, मुझे किसी बच्चे ने भेजी थी। Yeah, I have some PK values. एक काम आप लोग कर दीजिए जल्दी से ढूंढ के, कोई मुझे बताएगा स्क्वेरिक एसिड की पीके वैल्यू कितनी होती है? एनीवन? अच्छा, डाई बेसिक है, दो दो वैल्यूज बता रहे हैं आप, हैं? चलिए जरा मेरे भाई, क्या आपको पता है H2SO4 इनऑर्गेनिक एसिड है? और इनऑर्गेनिक एसिड बहुत तगड़े एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड बहुत तगड़े एसिड होते हैं भाई साहब, मतलब इनसे पंगा मत लेना। सारे बच्चे देखो, ये है आपका H2SO4, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, बहुत तगड़ा एसिड होता है भाई साहब, बहुत ही तगड़ा। अब अगर मैं इसके OH की जगह R लगा दूं तो क्या ये ऑर्गेनिक एसिड आ गया या नहीं? एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, RSO3H, RSO3H। मतलब ये एकमात्र ऐसा एसिड है जिसमें जिसे एसिड कहलाने का हक है। बाकी तो फर्जी वाले हैं, बाकी तो फर्जी वाले हैं। तो
आई हैव पीके वैल्यू ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये एक रफ वैल्यू है। इट इज सल्फोनिक एसिड की पीके वैल्यू है -7 के आसपास, -7। याद है, पीके जितना कम एसिड उतना बढ़िया, पीके जितना कम एसिड उतना बढ़िया भाई साहब, उतना बढ़िया। अगला मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, फिनॉल कैटेगरी का है, अच्छों अच्छों को पटक के रखा है इसने। ये है, नाम तो सुना ही होगा, पिक्रिक एसिड। क्या है ये? पिक्रिक एसिड। पीके है -7 एंड पिक्रिक एसिड का पीके मेरे पास जो उपलब्ध है वो है 0.42। जितना कम उतना ज्यादा एसिड। ये वैल्यू याद नहीं करनी बेटा, ये आपको बस फील कराने के लिए कह रहा है, जानबूझ के फील करा रहे हैं आप। यस मेरे भाई, पिक्रिक एसिड के बाद अब बात चली है तो फिर स्क्वेरिक एसिड, ये होता है स्क्वायर जैसा सेगमेंट होता है, और इसमें 2 एसिडिक एच हैं, इसलिए 2 वैल्यूज हैं। मैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ले रहा हूं, ये है 1.5 जो आपने बताया। समीर पूछ रहे हैं कैसे बैकलॉग खत्म करें। पहले तो आप लाइव आइएगा एक लेक्चर के बाद, और दूसरा ये धीरे धीरे करते रहिएगा। जीओसी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो कोई बात नहीं है। हो गया भाई? अब मैं आपको, मेरे भाई, अगर इसमें से NO2 कम करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। ये आया NO2, ये आया NO2, और इसका पीके मेरे पास है 4.114, 4.114, राइट। देखते रहो मगर बोर्ड पर, आपको जानकर अच्छा लगेगा। ये बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए कई लोग और कई किताबों में गलत भी लिखा होता है। RCOOH पीके इज 4.18। मैंने इसकी पीके के वैल्यू बताई थी थोड़ी देर पहले, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 बताया था ना आपको। ओके, सो दिस इज, दे आर वेरी क्लोज एक्चुअली। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, मतलब थोड़ा कम एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अभी ये आप देखिए, यहां ये स्टैंड करता है। RCOOH स्टैंड कहां कर रहा है? और NO2 कम करें, और NO2 कम करते हैं, ऐसी तैसी में जाओ। मैंने एक और NO2 कम कर दिया, आर्थो वाला, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। कुछ मजेदार चीज बताऊं, मजेदार डेटा, डेटा के साथ सुन लो बेटा। एक और एसिड देता हूं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और इसकी वैल्यू है मेरे पास 6.3, 6.3। मेरे भाई सीधा क्वेश्चन कॉपी से आएगा, क्वेश्चन जरा सा भी तिरछा नहीं होगा, सीधा सीधा आएगा। तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो मजा आ जाएगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जीओसी कब खत्म होगा? बहुत हार्ड है, समझ नहीं आता। आदित्य, आप आईटी की तैयारी छोड़ दो इमीडिएटली, आईटीआई की तैयारी करो, और साथ में बीए में एडमिशन ले लो, साथ में बीए में एडमिशन ले लो। और एक और काम है कि दे आर सम अदर रिसोर्सेस जहां आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, तो प्लीज गो देयर एंड ज्वाइन। अगर तुम डाउट नहीं पूछ सकते, गधे की तरह बोल रहा है कि जीओसी कब खत्म होगा, इसका शुरू से लेकर अभी तक यही प्रश्न चल रहा है कि जीओसी कब खत्म होगा। खत्म हो गया तुम्हारे लिए तो बहुत पहले, जीओसी खत्म हो गया मेरे भाई। ये आया 2NO2 लेकिन मेटा पर, 2NO2 मेटा पर। ये आया एक पैरा वाला, ये आया एक आर्थो वाला, ये आया बिना NO2 का, ये आया जल है कि मानता नहीं, और ये आया एल्कोहल।
देख रहे हैं आप? देख रहे हैं तो देखिए। ओके, आई हैव पीके वैल्यू ऑफ दीज एसिड्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो तीन की याद कर लो, जैसे फिनॉल की पता हो, वाटर की पता हो, एसिड की पता हो, उसके अलावा ज्यादा आवश्यकता है नहीं। मेरे भाई इसकी वैल्यू है 6.734। 6.734। पैरानेटोफिनॉल की है 7.1। आर्थोनेटोफिनॉल की है 7.2। राइट। एंड फिनॉल आप मोटा मोटा 10 याद रख सकते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ कर लो। 9.98 होती है, लेकिन आप इसे राउंड ऑफ करके 10 कर सकते हैं। वाटर 15 एंड अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल जो है वो 16। मेरे ख्याल से कुछ चीजें आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, जैसे क्या बताइए? फिनॉल की 10, वाटर की 15, अल्कोहल की 16, ये तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। मोहम्मद अभी तो चालू हुआ है, फिर वही डैशपंती करने लगे। अभी तो चालू हुआ है, काहे डैशपंती कर रहे हो? ठंड रखो थोड़ा सा। 9.98, 15, 16, ये अब देखिए, जैसे इन्होंने देखा कि वाई मेटा आगे, ये पीके वैल्यू ही ज्यादा एसिडिक है, आप प्रूफ करो। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। तुम डाउट कर रहे हो कि ये आगे नहीं आएगा, तो गलत है। ये गलत है भैया कि तुम बोलो कि आगे, इसकी वैल्यू अगर 6.734 है, इसकी 7.2 है, तो यही आगे आएगा। अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो यही आगे आएगा ना। नाउ यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई ऑर्डर इज लाइक दिस। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा है ताकि आप इनके नाम भी यहां लिख सकें। ये है एल्केन सल्फोनिक एसिड, राइट। ये एल्केन सल्फोनिक एसिड। सारे बच्चे देखें। एंड ये है आपका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आपको आना चाहिए। ये है आपका स्क्वेरिक एसिड। कौन से कलर से लिखें? येलो से लिखे। स्क्वेरिक एसिड, ये एरोमेटिक भी है और इसका कंजुगेट बेस का जो डायनायन है वो भी एरोमेटिक होता है, जबरदस्त स्टेबल होता है। मेरे भाई क्या आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी है? ये सिंपल क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी। क्या आप सब जानते हैं कि ये है कार्बोनिक एसिड कैटेगरी? सॉरी, ये तो कार्बोनिक एसिड ही है। कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या आपको मालूम है, डू यू रियली नो, कि आपके फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड, फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। प्रदीप गधा कहीं का ये आया है, डाउट पूछ रहा है, कह रहा है एक बार डैश बोल दो, नाले। मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये आपके सामने है। इस पर 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए और इसको ना भूल पाएंगे, जैसे इंडक्टिव की सीरीज थी। हालांकि ये हम काफी हद तक एक्सप्लेन कर लेंगे। वो कह रहा बेंजोइक एसिड कहाँ गया, वाह रे वाह खच्चर वाह, इसी के अंदर है बेंजोइक एसिड, इसी के अंदर है खच्चर बेंजोइक एसिड। आरपीएच ले लोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है जो अपने दिमाग में रखें, छोटा सा, छोटा सा, बहुत छोटा सा। वो तो आप ना चाहेंगे तो भी आपके दिमाग में आ जाएगा, जिसमें कार्बन एच हम ज्यादा ले लें। बताइए, कार्बन एच ले लें और इसके भी पीके वैल्यू आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है जी। सेकंड, मेरे भाई अगर आपको कार्बोनाइल मिलता है ना, कार्बोनाइल कीटोन या एल्डिहाइड, तो उन दोनों के बीच में जो H होता है ना, ये बहुत एसिडिक होता है।
and this H is even more acidic than water, and water is more acidic than alcohol. Alcohol is more acidic than triple bond, and it is more acidic than ammonia, and it is more acidic than H2. ये छोटा सा है, हाँ ये याद करना है। हम इसको 99% समझ भी लेंगे, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा। समझ में आया या नहीं? ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अपने दिमाग में रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? मुंह से बोलो क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। मुंह से बोलो क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। बोलिए बढ़े। चलिए जरा जल्दी ध्यान से, कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप घर से करके लाएंगे। पहला प्रश्न, राइट कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। क्या आपको कंजुगेट बेस बनाना आता है? सारे बोलो, क्या आपको कंजुगेट बेस बनाना आता है? तो ऑब्वियसली मैं आपको क्या दूंगा? एसिड दूंगा। उसी का तो कंजुगेट बेस बनाओगे ना भाई। अरे इतना सन्नाटा क्यों है? एसिड का ही तो कंजुगेट बेस बनता है। तो मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा एसिड, और आपको निकालना है एच, ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन कर एच निकालना है। तो बताइए जरा इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट बेस बताइए H2O का क्या हो जाएगा? क्या H2O का OH माइनस हो जाएगा या नहीं? बताइए। क्या OH माइनस हो जाएगा या नहीं? और क्या ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके मुंह पे और मार सकता हूं, जिसमें मैं आपसे कंजुगेट एसिड बनवाऊं? कंजुगेट एसिड, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें H+ अटैक कराना पड़ेगा, डालना पड़ेगा अटैक। इसमें आपको H+ डालना है, एक H+ डालना है, एक H+ डालना है जनाब जनाब जनाब। एक H+ डालना है। मुझको ऐसा लगता है कि आप इसे बड़े आराम से कर लेंगे। तो चलिए जैसे वाटर का करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर मैं वाटर पर H+ डालूंगा तो ये H3O+ बन जाएगा? हाँ या ना? ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड को एनसीईआरटी में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड दिया है। सल्फोनिक एसिड से थोड़े वो कर लेगा। ऑर्गेनिक एसिड मतलब COOH वाले में, यू आर राइट, COOH वाले में सही है। SO3 से कंपैरिजन थोड़े करा दोगे उसका। मनीषा, ओके। मेरे भाई ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों वाले हैं यार, ये तो 5वीं 6वीं में बच्चे कर ले। ठीक है जी, दो क्वेश्चन कर लिए हमने, देखते ही देखते दो क्वेश्चन हो गए, हमें 4 क्वेश्चन और करने। आइए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और इस क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा आपको। ये देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। अ कंटेनर contains HNO3 and H2SO4, right? Write possible reaction. चलो जी बताओ,
राइट पॉसिबल रिएक्शन इफ एनी, अगर कोई हो रही है तो बताना, जबरदस्ती ना बताना। एंड डिस्कस रोल ऑफ HNO3 इफ एनी। बताओ रे बताओ, क्या कुछ होगा क्या? क्या कुछ होगा क्या? अरे बोलते ही नहीं भाई, तुम तो गलत बात है। जल्दी से आपको थर्ड वाला करना है। हाँ जी, एसिड को एसिड से भिड़वाएंगे। अच्छा, वेल डन कार्तिक, क्या बात है। कार्तिक नहीं, केतक। मेरे भाई कई लोगों को ऐसा लग जाता है सर दोनों एसिड हैं, सर ऐसा मत करो, सर प्लीज मत करो। आइए एक वाक्य सुनाता हूं। मेरे भाई कुछ दिन पहले की बात थी, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। सच बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक किसी ने मुझे आवाज दी, एसकेएम सर। मैं पलट कर देखा तो सामने ये खड़ा था। आगे बढ़ के इसने ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा सदा खुश रहो, कौन हो तुम? इसने कहा सर वो मैं, मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं हूं नाइट्रिक एसिड। मेरे भाई अभी इसने इतना ही बोला था कि पीछे से आ गया H2SO4। H2SO4 को देखकर HNO3 घबरा सा गया। H2SO4 ने उसके कंधे पे हाथ रखा, पहले तो ऐसे चरण स्पर्श किया मेरा। मैंने कहा खुश रहो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर H2SO4 ने HNO3 से कहा, क्या बोला तुमने एसकेएम सर को, कौन हो तुम? HNO3 कह रहा मेरे मुंह से निकल गई, हाँ या ना? उसने कहा नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या बोला तुमने? कह रहा गलती हो गई, जबान फिसल गई, मुंह से निकल गया। उसने कहा देखो डरो मत, सच बताओ, जो हो तुम सच बताओ। HNO3 कांपते हुए फिर बोलने लगा, हाँ हाँ मैं बेस हूं, बेस। और H2SO4 ने उससे बोला, औकात में रहा करो। H2SO4 थोड़ा सा उधर देखने लगा। मैंने HNO3 से कहा क्या बोल रहे हो, तुम तो नाइट्रिक एसिड हो, मुझे भी याद आ गया, तुम तो एसिड फैमिली से हो। कह रहा सर धीरे बोलो, H2SO4 ना सुन ले। मैंने कहा माजरा क्या है? कह रहा माजरा कुछ नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड बाजू में हो तो बेस बने रहने में ही भलाई है, बेस बने रहने में ही भलाई है। तो मेरे भाई क्या, देखिए समय समय की बात है। एक वो दिन था जब ये H+ छोड़ा करता था, और आज इसे देखिए ये क्या करेगा। ये मेरे भाई H+ छोड़ेगा, ये H+ लेगा। मेरे भाई अब बताइए, आप अपनी आइडेंटिटी के विपरीत काम कर रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी के विपरीत काम कर रहे हैं। H2SO4 ने H+ छोड़ा, ये आ गया उसका कंजुगेट बेस, और ये बन गया इसका कंजुगेट एसिड। मेरे भाई आप क्या जानो, जब किसी को अपनी आइडेंटिटी के विपरीत काम करना पड़ता है, अच्छे अच्छे जल छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे जल छोड़ देते हैं दोस्त। ऐसी नौबत भी आ जाती है कई बार। वैसे इस रिएक्शन का मेजर सेगमेंट यही रहेगा, H2O प्लस NO2, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रा एसिडियम आयन। नाइट्रा एसिडियम आयन, राइट? ये एसिड बेस में होता है, याद रखें। व्हेन कंटेनर कंटेन्स स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट? तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तो एसिड की तरह काम करता है, लेकिन जो कम एसिडिक होता है वो बेस की तरह काम करने लगता है। वो
कम एसिडिक जो होता है वो बेस की तरह काम करने लगता है। ये आपके सामने यहां पर दिख रहा है। ये फंडा भी आप याद रखिएगा। इस फंडे को हम यहां नोट में लिख लेते हैं। इस फंडे को हम नोट में लिखेंगे। सही है। इन ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, the strongest behaves like acid and relatively less acidic behaves like a base. Behaves like a base. मेरे भाई जरा ध्यान से देखना। चौथा क्वेश्चन सारे लोग पढ़ो। प्रियांशु, अभी ये टॉपिक चालू हो रहा है ना बेटा, धीरे धीरे करेंगे ना, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी इसमें 70, 80, 90 क्वेश्चन करेंगे। तब तक तुम इंसान बने रहो सफलतापूर्वक, तो मजा आ जाएगा। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो। कंटेनर कंटेन्स, अच्छा, और रही बात, अब जैसे इनका एक प्रश्न है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक। गधे की तरह तुमने पूछ लिया, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक। अच्छा बच्चा अब तक चेक कर रहा होता। कैसे चेक कर रहा होता? हाँ, अच्छे बच्चे की बात मैंने कर दी तुम्हारे सामने, गलत बात। मैं तुम्हें बता चुका हूं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। लेकिन तुम गधे ठहरे। तुम्हें अगर इतना ही ये क्वेश्चन क्यूरियस कर रहा है कि व्हाई इट इज मोस्ट एसिडिक, तो गधे अब तक तुमने इसका कंजुगेट बेस बना लिया होता। और अगर तुमने इसका कंजुगेट बेस बना लिया होता तो तुम्हें दिख गया होता कि सर ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबरदस्त। इधर भी और 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये मनुष्य, अच्छा मनुष्य कर लेता, लेकिन तुम तो ठहरे खच्चर। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? समझे? तुम तो ठहरे खच्चर, कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? शाम वाली पहली गाड़ी से हैं? घर को भाग जाओगे। चलो आ जाओ रे। ये बहुत खूबसूरत ऑर्डर है। वैल्यू को दिमाग में रख, मतलब याद नहीं करना है। अगर रुक जा रही है जैसे 10, 15, 16, तो बहुत आराम से एसिड की याद कर लो, कार्बोनिक एसिड की। फिलहाल ये मैंने एक चौथा क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। एक कंटेनर कंटेन्स HA1। कंटेनर में एक HA1 एसिड है, एक HA2 एसिड है और एक HA3 एसिड है। सही है। एक एसिड क्या है? HA1, एक एसिड HA2 और एक एसिड है HA3। आयुष मिश्रा कह रहे हैं चार्ज कैसे आया? चार्ज जो है वो घर से स्टेशन तक ई रिक्शा से आया था, और स्टेशन से कोटा तक वो ट्रेन से आया है, और फिर वहां से जो सरकारी बस चलती है उससे हमारे ऑफिस के बाहर, और फिर पैदल आया और यहाँ पर आ गया। तो चार्ज ऐसे आया है। तो यही आमतौर पे आने जाने चलने फिरने की यही प्रक्रिया होती है। आइए जरा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है आप ये देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कंटेनर में 3 एसिड है, उनका पीके दिया हुआ है और पीके में रिलेशन भी दिया हुआ है। ठीक है जी। तो आपको बताना है कि कंटेनर के अंदर इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी। ये है HA1 प्लस HA2, तो ये है A1 माइनस, अच्छा मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, HA2 प्लस HA3, A2 माइनस प्लस H2A3 प्लस एंड HA3 प्लस HA1। बताइए जरा, A3 माइनस एंड H2 क्या आ जाएगा? A1 प्लस। हाँ जी, बताओ। एंड डियर नन ऑफ दीज। आपका समय चालू होता है अब। ABC अड़ी।
एक श्रेष्ठ कह रहा है पीएच स्केल 14 होता है। गधे, ये पीएच नहीं पीके है। श्रेष्ठ ये पीके वैल्यू है बेटा, पीएच अलग होता है, पीके अलग होता है। कोई ए बोल रहा, कोई बी बोल रहा, कोई एसी बोल रहा, कोई बोल रहा बीसी, और एक एसी भी बोल रहा है। एसी या वैसी क्या होगा भाई साहब? एसी या बीसी क्या है आप आंसर? या एबीसी? एक गधा तो लिख रहा है एबीसीडी। चार प्रश्न हैं आपके सामने। मेरे भाई जरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लगा सकते हो क्या? आप इन तीनों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लगा सकते हो? आया बताओ, सबसे कम पीके किसका है? सबसे कम पीके है जेड। और जेड किसका पीके था? जेड पीके था HA2 का। तो क्या HA2 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया या नहीं? क्या HA2 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया या नहीं? इसके बाद क्या है? इसके बाद है X। और X किसका था? HA1 का। तो यानी कि फिर आ गया HA1 और फिर आ गया HA3, राइट? अब खुद सोचो, जब इन दोनों को लोगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये H+ छोड़ेगा भाई, ये H+ छोड़ेगा, तो A2- आना चाहिए था। तो मेरे भाई क्या जुबाब आ गया है? क्या जुबाब आ गया है? ए गलत है, गलत गलत गलत। यहां कई बी वाले हैं जो बी बोल रहे हैं, आइए देखें। बी में क्या लिया गया है? बी में लिया गया है A2 एंड A3। तो ये एसिड रहेगा, ये बेस हो जाएगा, ये H+ छोड़ेगा। वाह जी वाह, बी तो राइट आंसर है। सी है HA3 एंड HA1। HA3 और HA1 में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो A1H छोड़ेगा, तो A1- नहीं है जी, नहीं है। तो जवाब आया है बी। बी वाले खुश हो जाओ, बी वाले खुश हो जाओ। एक कह रहा है XYZ देना चाहिए था, आपने XZY क्यों दिया? अरे यार, क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए ना। XZY, YXZ, ये तो थोड़ा सा ध्यान से कर लोगे। और आइए एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following, बहुत ध्यान से देखेंगे, Which of the following रिएक्शन, अब देखना आईआईटी कितने नाम से एक ही चीज बोलेगा। अब वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल, ध्यान से देखेंगे, या बोल सकता है स्पॉन्टेनियस, या बोल सकता है मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या सबका एक ही मतलब है या नहीं? फीजिबल मतलब हो सकती है, स्पॉन्टेनियस मतलब सेम हो सकता है, मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन का भी सेम मतलब है। नया चैप्टर कब से चालू होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से। मेरे भाई आइए जरा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। अब आपको ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन पूरी दी जाए और हो सकता है पूरी ना दी जाए। सारे लोग बोर्ड पर देखें, देखो मगर बोर्ड पर। क्या आपने देखा कि बातें मत करो प्लीज, बातें मत करो। क्या आप बात कर रहे हैं? मत करिए बात, मत करो बात। क्या आपको एक एसिड और एक बेस दिख रहा है या नहीं, बताइए।
ठीक है जी। तो मेरे भाई क्या आपको पहली रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस दिख रहा है? एक एसिड और एक बेस दिख रहा है? क्या पहली रिएक्शन में दूसरी में एक एसिड और एक बेस दिख रहा है? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो। ऐसे न करो जी, कुछ तो बोलो जी। हम्म? एक एसिड होना चाहिए और एक होना चाहिए बेस। चलिए मेरे भाई, आपको रिएक्शन ऐसी आधी अधूरी भी दी जा सकती है और आपको रिएक्शन पूरी लिख कर भी दी जा सकती है। अगर पूरी नहीं है तो भी परेशान ना हो, सारे लोग ध्यान से देखें। ठीक है जी। क्या ये आयनिक होता है? आयनिक जो चीजें होती हैं उसमें हम फुल चार्ज लिखते हैं, K प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस NH2 माइनस। और जो चीज आयनिक नहीं है उसमें हम पार्शियल चार्ज लिखते हैं, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। तो क्या ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है? बहुत आराम से सुनिए। तो बताइए, आमतौर पर बेस की निगाह किस पर होती है? आमतौर पर बेस की निगाह किस पर होती है, जल्दी बताइए। क्या बेस की निगाह पड़ोस वाले एसिड के H पर होती है या नहीं? क्या बेस की निगाह पड़ोस वाले H और उसके पार्शियल प्लस पर होती है या नहीं? मौका देखकर ये OH इसके H को लेकर भाग जाएगा और कहीं दूर जाकर पानी निकालेगा। और इधर क्या बना? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये आया K प्लस। मेरे भाई, समझदार के लिए काफी सारा आपको बताने जा रहा हूं दोबारा। क्या लेफ्ट में आपको एक एसिड और बेस दिखा था? क्या आप देख पा रहे हैं राइट में भी एक बेस और एक एसिड है? हर एसिड बेस रिएक्शन में बनने वाली चीज भी एसिड बेस ही होती है, बनने वाली चीज भी एसिड बेस होती है। अब क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पीछे वाले होगी या नहीं। तो कह रहा सर अच्छा अच्छा बोलिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए। मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं। क्या आज ही आपने लाइन पढ़ी है? सारे बच्चे बोलो, क्या ये लाइन पढ़ी है? चौथा पॉइंट, ईच एसिड बेस रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स वीकर एसिड वीकर बेस साइड, वीकर एसिड वीकर बेस साइड। अब आपको जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताया गया है उसमें वाटर को देखिए और ट्रिपल बॉन्ड को देखिए। जाइए, जाओ, भाग कर जाओ, देख कर आओ। ट्रिपल एंड वाटर, ट्रिपल एंड वाटर, ट्रिपल एंड वाटर, ट्रिपल ओ ट्रिपल एंड वाटर। वाटर इज स्ट्रॉन्ग, वाटर तो स्ट्रॉन्ग निकला भाई। अभी यार वाटर स्ट्रॉन्ग निकला है। अगर वाटर स्ट्रॉन्ग निकला है तो है तभी निकला है स्ट्रॉन्ग। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आया वीक एसिड। ओ माय गॉड, रिएक्शन किधर भागती है? वीकर कंपोनेंट की तरफ। ये तो उल्टी भाग जाएगी, ये तो उल्टी भाग जाएगी, उल्टी। मेरे भाई, आप लिखेंगे नॉट फीजिबल, नहीं ये हो नहीं सकता। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं आप, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि वाटर निकल जाए। वाटर निकलने से अच्छा ये रिएक्शन पीछे चली जाए। सही बात है या नहीं? नॉट फिजिबल, नहीं ये हो नहीं सकता, नॉट स्पॉन्टेनियस। मेरे भाई, क्या आपके पास बुद्धि है क्या? अगर मैं आपको ये प्लस ये देता तो ये आंसर बनाना पड़ता तुम्हें। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर मैं दिस प्लस दिस कर दूं
मतलब मैं आपको यहां दे दूं दिस एंड प्लस दिस, तो आपको ये बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीक है तो रिएक्शन इधर तो जाएगी। मतलब अगर किसी रिएक्शन में मैं यहां से स्टार्ट करूं दिस प्लस दिस, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? क्या ये बात आप सबको क्लियर है? यस अजय, यू आर राइट। ये कह रहा है एसिड और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये एसिड बेस रिएक्शन है, हम केवल एसिड पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? क्या मेरे भाई, क्या तुम अपने घर से करके लाओगे? क्या सेम सेम आंसर आएगा?
बोलो जी बोलो। क्या आपको सेम आंसर मिलेगा सेकंड में भी? मुंह से बोला जाता है जनाब, कई बार मुंह से भी बोलना पड़ता है, हर बार आंखें ही नहीं बोलती। मेरे भाई, तीसरी वाली के बारे में क्या ख्याल है? पीछे लग रहा था, तीसरी वाली के बारे में जो ख्याल है वो थोड़ा पॉजिटिव है। तीसरी वाली के बारे में क्या ख्याल? इधर अमोनिया आया दोस्त, अमोनिया। अमोनिया एंड ट्रिपल को चेक करना पड़ेगा। अमोनिया एंड ट्रिपल को चेक करना पड़ेगा। NH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड, आओ भाग के चले, आओ लेके चले हम ट्रिपल बॉन्ड एंड अमोनिया। अमोनिया वीक है, अमोनिया इज वीक। मोजा आ गया भाई साहब, क्या मोजा आया है? वीक एसिड है। और अगर ये वीक एसिड है इससे, तो भाई साहब रिएक्शन तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो गई। आया ना? खुश हो जाइए, यहाँ नाचिए गाइए और बोलिए हो गया हो गया हो गया। आया ना? या फिर आप बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ऐसा बार बार हो गया मत बोलिएगा, नहीं तो लोग बधाई देने लगेंगे, बधाई हो। हाँ या ना? चलिए, तो बाकी आप घर से करके लाएंगे। फिजिबल है, बिल्कुल सही। बाकी घर घर से करके लाइएगा। मेरे भाई, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं। दे दूं होमवर्क के लिए? चलें? कह रहा है एक फुल और एक हाफ एरो क्यों बनाया? अबे गलती से तुम लोग डैश हो और खच्चर बन जाओगे अगर ऐसी चीजें करोगे तो। बाकी क्वेश्चन घर से करके लाइएगा। मेरे भाई, ये 6 क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस 6 में क्या है भाई साहब? बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है जी। आइए, 6 क्वेश्चन जो है इसे फिक्स कर देते हैं, 6 को कर देते हैं फिक्स। सारे लोग देखिएगा, बहुत मजेदार सेगमेंट है ये भी। यहां आपको वही करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, फीजिबल या मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक नया वर्ड आया है, गिब्स ब्रिस्क एफरवेंस, स्पेलिंग गलत है, विद एक्वस बाइकार्बोनेट। इनमें से वो कौन है जो एक्वस बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफरवेंस देता है? मैं आपको थोड़ा लेकर चलता हूं, आओ लेकर चले हम तुमको ऐसे गगन के तले। मेरे भाई, यहां पर आपको ये ध्यान से देखना होगा, कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बोनिक एसिड, क्या आप जानते हैं वो जलीय कार्बन डाइऑक्साइड होता है? क्या आप मानते हैं, जानते हैं ये बात कि आपको H2CO3 कुछ और नहीं है, ये एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड है। पीछे लग रहा है ये तो सोडा है, सोडा। मेरे भाई ध्यान से देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? पानी में डिजोल्व CO2, सोडा वाटर, H2CO3 जो है वो H2O प्लस CO2 होता है, एंड CO2 की ही ब्रिस्क एफरवेंस होती है, CO2 की ही ब्रिस्क एफरवेंस होती है। तो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब समझ रहे हो? गिब्स ब्रिस्क एफरवेंस मतलब किसमें रिएक्शन हो और H2CO3 बने, ना केवल रिएक्शन हो बल्कि H2CO3 बने। तो मैं आपको एक रिएक्शन यहां दे देता हूं, दिस रिएक्शन इज रिएक्शन नंबर 6, राइट? सारे बच्चे देखें क्या है रिएक्शन नंबर 6। मैंने आपको दिया ये बेंजीन, मेरे भाई ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्डो H है और ये मैंने NaHCO3 दे दिया। सेम क्वेश्चन है जो हम करके आए अभी, सेम क्वेश्चन है। क्या आपको याद है हम यहां आयनिक है तो पूरा प्लस माइनस लिखते हैं?
क्या आपको याद है कोवैलेंट है तो हम पार्शियल प्लस माइनस लिखते हैं? क्या ये इसको लेकर भाग जाएगा? क्या ये भाग कर सफल हो पाएगा या नहीं? क्या ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरे भाई ये O माइनस, ये Na प्लस और ये आया H2CO3। अब पहले ये पता करो कि ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H2CO3 में ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जब आप ढूंढने जाओगे तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आगे है और H2CO3 पीछे। नहीं, H2CO3 वीक है और अच्छा खासा डिफरेंस है, 4 और 6 देख रहे हो, 2 पॉइंट से भी ज्यादा का डिफरेंस। तो मेरे भाई क्या आपको मिल गया क्या कि ये रिएक्शन दौड़ दौड़ कर होगी, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेरे भाई यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और मेरे भाई H2CO3 हो या फिर समझ गए, टूट जाता है, CO2 निकल जाता है और ब्रिस्क इफरवेंस आ जाता है। मेरे भाई एक और मौजेदार बात बताऊं, अगर मैं एसिड के कार्बन को हरा कर दूं या कार्बन पे एक ऐसा लेबल लगा दूं, स्टिकर लगा दूं, 14 स्टिकर लगा दूं, अगर मैं एसिड के कार्बन पे एक स्टिकर चिपका दूं 14 का स्टिकर, तो क्या ये स्टिकर यहीं चिपका रहेगा? क्या ये 14 वाला स्टिकर यहीं चिपका रहेगा? ये CO2 का कार्बन स्टिकर वाला नहीं आएगा, यही आपको ध्यान देना है। ये जो CO2 निकला है इसका जो कार्बन है वो स्टिकर वाला नहीं आएगा। स्टिकर वाला तो वहीं स्टिक रहेगा जहां वो था। तो क्या आप समझ गए हो कि मेरे भाई जो गैस निकली है, क्या आपने देखा? अबे चल जा रही है। क्या आपने देखा जो गैस निकली है वो कहां से निकली है बताइए? गैस में जो कार्बन है वो एसिड का कार्बन है या बेस वाला कार्बन है? बताइए। गैस में एसिड वाला कार्बन है या बेस वाला कार्बन? बताइए 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 बताइए। ये जो गैस निकली है CO2 गैस, इसमें एसिड वाला कार्बन आया या बेस वाला कार्बन? वेल डन। और मुझको ऐसा लगता है कि ये एक बेहद छोटी सी बात जिस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जेई एडवांस में भी आती है कि गैस हमेशा बेस से निकलती है। गैस हमेशा बेस से निकलती है, हाँ या ना? गैस हमेशा बेस से निकलती है, मानते हैं या नहीं? मेरे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा पहले आप 7th क्वेश्चन करिए और 7th क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी। आदित्य वर्मा, देखिए ये झोला छाप डॉक्टर हैं और इन्होंने झट से बेस की समस्या को समझ लिया है। आदित्य वर्मा इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बीच में लिख रहे हैं कि बेस ने ज्यादा चूरन खा लिया है। अब आप इनकी बुद्धिमत्ता को देखिए कि खैर इनकी एक्सपर्टीज है, किसी को लूज मोशन हुआ हो या इस टाइप में तो ये तुरंत झट से आराम दिलवा देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि बेस ने ज्यादा चूरन खा लिया और अगर इनसे पूछा जाएगा तो ये चूरन का नाम भी बता सकते हैं। तो आप जीओसी के कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। हाँ भैया, 7th में गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ 7th में गैस निकलेगी, लेकिन कौन सी गैस निकलेगी? क्या भैया SO2 निकलेगी या CO2 निकलेगा या SO3 निकलेगा या सारे निकलेंगे? आप बोलो बेटा, आप SO2 निकालोगे, CO2 निकालोगे, SO3 निकालोगे, क्या निकालोगे भाई? कौन सी गैस निकलेगी? जवाब देने का है।
ये SO3 निकाल दोगे क्या? तुम SO3 निकाल दोगे क्या भाई? बोलो। ओ यार, मूड खराब हो गया, कसम से मूड खराब हो गया। अब करें तो करें क्या? सब चला जाएगा। पीपीटी की ये डैशपंथी अच्छी नहीं लगती। बैक मारें, बैक मारते ही मामला बैक से आ जाएगा क्या? लो, चला गया। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने वाले को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। बस सब चला गया यार, जितना हमने किया था सब चला गया। कोई बात नहीं, जीवन इसी का नाम है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या था? मैंने बेंजोइक एसिड दिया था। मेरे भाई, मुझको ऐसा लगता है कि आपने कर लिया था। ये रिएक्शन हो गई थी, बढ़िया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, गैस बेस से निकली थी। H2CO3 था, ये टूट कर CO2 दे रहा था। अब ये 7th 8th घर से करके लाना। 7th 8th 9, समझ रहे हो भाई? है ना? 10, 11th 12th। यार यहां थोड़ा छोटा कर दें इसे क्या? लाइन भी गई है। 12th 13th 14th कर लाओगे ना? सब तो सब हो जाएगा। 15th 16th। यहां 2 रिएक्शन है, वही पूछा गया गैसेस कौन कौन सी निकलेंगी। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ओ भाई साहब, कितने ऑप्शन दिए हैं देख रहे हो? ABCDEF। सही है, ये घर से करके लाना। मेरे भाई, एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, और ये सुंदर क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ें और प्लीज मुझे बताएं। 17वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग shows अनयूजुअली वेरी हाई। अनश्योरली नहीं है, अनयूजुअली वेरी हाई सॉल्बिलिटी इन वाटर। बताइए बताइए। ये है अनयूजुअली वेरी हाई solubility in water। ए है फिनॉल, बी है टोलुइन, सी है NH2, डी है COOH, ई है नन ऑफ दीज। तो प्लीज मुझे बताएं, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दो ना, जवाब दो ना। ओके, बधाई हो बधाई। आप सबका जवाब गलत है भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है अनयूजुअली वेरी हाई, और यहां आप कॉन्सेप्ट में बर्बाद हैं। और ये क्वेश्चन जेई एडवांस को बहुत पसंद है। मेरे भाई, इसका जवाब है ई। इसका जवाब है ई। एंड सॉल्बिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, और जिसमें हम सॉल्बिलिटी और एसिड के क्वेश्चंस, एसिड बेस ही बचा है, तो प्रोबेबली एक क्लास थ्योरी और डिस्कशन बस, फिर हम चालू करेंगे आइसोमेरिज्म।
कार्बन पर 14 का क्या मतलब है? आइसोटोपिक कार्बन होता है, कार्बन 12 भी होता है, 14 भी होता है। ठीक है जी? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टाटा।